बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक जो है वो सैलरीड प्लस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, क्योंकि बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को आप सेपरेट ब्लॉक से हटाकर दूसरी इनकम्स के साथ क्लब कर दिया गया। तो वीडियो से आगे बढ़ने से पहले वीडियो में आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। टॉपिक्स जो हैं वो हमारे वही टैक्सेशन, फाइनेंस के रिलेटेड और अकाउंट्स के रिलेटेड होते हैं। तो आज हमने जो टॉपिक है वो चूज़ किया है सैलरी प्लस प्रॉपर्टी इनकम कैसे वर्क होगा। तो उसके ऊपर कैलकुलेशंस को हमने देखना है। तो आप अपने आईआरएस की आईडी खोलेंगे। आईआरएस की आईडी खोल के आप जब आएंगे तो इनकम को, नॉर्मल इनकम को सिलेक्ट करेंगे। इनकम की जो आपकी कैलकुलेशंस हैं उसको आपने चेक करना है। तो ये हमारी जो कुछ वर्किंग है वो हमने की है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक केस ए है और एक केस बी है। केस ए के अंदर जो इनकम फ्रॉम सैलरी है हमारी वो आ रही है 12 लाख रुपए, और इसकी जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इस बंदे को जो किराया आ रहा है प्रॉपर्टी के ऊपर, वो 3,50,000 रुपये आ रहा है। तो अब क्योंकि बाय रूल जो है वो नॉर्मल इनकम है और एक्सपेंडिचर इसमें जो है वो डिडक्शंस अलाउ हो गई हैं, तो एक डिडक्शन जो है वो लाजमी तौर पर 1/5 जो है वो इसमें डिडक्शन होती है। तो वो 3,50,000 जो रेंट है उसका 1/5 70,000 माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो 2,80,000 इनकम है वो 12 लाख के साथ अब नॉर्मल इनकम के तौर पर क्लब होगी, ये सेपरेट में नहीं जाएगी। तो इस तरह से जो हमारा टोटल इनकम बनेगी, टैक्सेबल जो इनकम निकलेगी, वो 14,80,000 आएगी। और इसको हम जब देखेंगे कि अगर सैलरीड पर्सन को देखने के लिए स्टेटस को कि एक इनकम जो सैलरी की है वो मोर देन 75%, कम से कम 75% हो और ज़्यादा हो तो फिर सैलरीड ही होता है। तो इसमें क्योंकि वो उसका जो 25% पोर्शन बनता है वो 3,70,000 बनता है, और जो इसका जो अदर पोर्शन है प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रही है वो 2,80,000 की लिमिट में है। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटस है इसका वो अभी भी सैलरीड पर्सन चल रहा है। और आपको पता है कि जो सैलरीड के रेट्स होते हैं इंडिविजुअल के, और जो केस बी है हमारा जो नॉन सैलरीड का होगा या इंडिविजुअल बिजनेस इंडिविजुअल या एओपी का होगा, उसका अलग है, क्योंकि इनमें बेसिक एग्जाम्पशन सैलरी तक जो है वो 6 लाख तक होती है। तो अभी इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कि 14,80,000 जो क्लब होकर इनकम आई है उस पर कितना टैक्स बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास दो किस्म की स्लैब्स हैं। एक जो है वो हम इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो एक सैलरीड की है और एक नॉन सैलरीड की है। तो अभी सैलरीड वाली हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 6 लाख तक बेसिक एग्जाम्पशन होती है, और सैलरीड पर्सन में पहला बात है कि स्टेटस आएगा तो सिस्टम इस स्लैब को कैलकुलेट करेगा। दूसरी बात है कि जो 6 लाख तक एग्जाम्पशन होगी, फिर 5% 6 लाख से ऊपर इनकम पर होता है, फिर 12 से 18 वाला, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव हमारा स्लैब है। तो इस वजह से इस पर जो पहली हमारी जो स्लैब 14,80,000 की जो इनकम है उस पर आया है, तो वो हमारे 30,000 प्लस 10% ऑफ द अमाउंट जो है वो टोटल इसमें आ गई है। ठीक है, तो इस तरह हम ये ज़रा कैलकुलेशन देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है। तो हमारी जो इनकम है, क्योंकि वो 14,80,000 आ रही है, तो इसको यकीनी तौर पर 12 से 18 वाले में फ़ॉल कर रही है। इनके स्लैब नंबर जो 3 है, थर्ड स्लैब में हमारी इनकम जो है वो फ़ॉल की है। इसको चेक करते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो ये आप देख सकते हैं इसमें कि आपका जो इनकम है फ्रॉम सैलरी वो 12 लाख है, और प्लस 2,80,000 का एडिशन करके जो 14,80,000 की हमारी टोटल इनकम है वो बनी है। तो इस तरह से जो इसकी स्लैब है पहले 12 लाख पर, क्योंकि 30,000 की हमारी लिमिट थी, वो अमाउंट एक फ़िक्स उसने दे दी थी, और प्लस ऊपर के जो हैं वो 10% ऑफ द एक्सीडिंग अमाउंट ऑफ 12 लाख, वो हमारा 2,80,000 का 28,000 बना। तो हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो सैलरी के केस में बनेगा 58,000। ठीक है जी, 58,000 बन जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं इसमें सैलरी की जो है हमने की है वो 12 लाख इसमें डाल दी, यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी में गए, और फिर जो प्रॉपर्टी है उसको कैलकुलेट किया तो वो उसी तरह से 70,000 जो हमने 1/5 किया था, 3.5 लाख हमारी जो इनकम फ्रॉम सैलरी है, सॉरी प्रॉपर्टी है, वो डाल दी, और रिपेयर चार्जेस जो हैं वो निकाल दिए। तो इस तरह से हमारा जो 2,80,000 है यहाँ पे वो इनकम नेट बनी। अब इसको अगर चेक करना है कि क्लब होकर क्या पोजीशन बनेगी, तो वो हम कंप्यूटेशन में जाएंगे ये टैब में। तो 12,80,000 जमा 2,80,000, ये 14,80,000 आपकी नॉर्मल इनकम बनेगी, और टोटल इनकम जो बनी है
जो कि टैक्सेबल भी है हमारी, तो उसके ऊपर 58,000 जो हमने आपको कैलकुलेशन दी थी कि ये 58,000 की लायबिलिटी बनेगी। तो ये इनकम जो है वो क्लब होगी है। अब आपने यही सेम यहाँ से कॉपी करके इसको जो है वो इनकम को वहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन टैब में आपने नॉर्मल इनकम के सामने जो है वो डाल देना है। बाकी एक्सपेंसेस पर्सनल आप माइनस करेंगे तो रिकॉन्साइल कर लेंगे। माइनस में है तो हमारा जो है वो इसमें एसेट्स में चला जाएगा। पर्सनल एक्सपेंसेस वगैरह डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक जो बचत होगी वो आपकी कैश में या उस तरह से एसेट्स वगैरह में कहीं ना कहीं एडजस्ट आप कर देंगे। तो वो हमारा वेल्थ स्टेटमेंट का अलग से टॉपिक होगा इंशाल्लाह। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इनकम फ्रॉम सैलरी की और प्लस प्रॉपर्टी की क्लब करने की बात हो रही है। अभी हम इसको यहाँ से करते हैं रिमूव और केस नंबर बी में देखेंगे कि वहाँ पर क्या पोजीशन बनेगी। ठीक है जी, अभी हमारी कोई इनकम समझोगे नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमारा इनकम भी ज़ीरो हो जाएगी, दोनों की ज़ीरो हो गया। अच्छा, अब केस नंबर बी जो है वो हमारा ये है कि हमारी एक ऐसा बंदा जिसकी सैलरी जो है वो है 10,50,000 एनुअल और 4,55,000 रुपये उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनके उसको किराया जो है वो 4,55,000 आ रहा है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये 1/5 जो है वो हमारा बनेगा। इसको हम ठीक कर लेते हैं। तो 1/5 जो है वो जब लेस होगा तो 91,000 जो है वो हमारी डिडक्शन बनेगी 1/5 वाली। तो इस तरह जो बाकी आएगा वो 3,64,000 आ जाएगा। तो हम 10,50,000 में जो 3,64,000 है ये जब ऐड करेंगे तो 14,14,000 हमारी इनकम जो है वो बनेगी। अब आप ज़रा देखिएगा कि वहाँ पे 14,80,000 बनी थी टोटल इनकम, लेकिन टैक्स आपका 58,000 आया था। यहाँ पे 14,14,000 बनेगी, टैक्स यकीनी तौर पर ज़्यादा आएगा क्योंकि अब इसमें जो 25% से ज़्यादा पोर्शन है, 14,14,000 का 25% अगर लिमिट लें ना तो वो आपका बनेगा 3,53,500। तो आपकी जो यहाँ पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ रही है वो आ रही है 3,64,000, जो कि यकीनी तौर पर मोर देन 25% पार्ट ऑफ द टोटल इनकम बन चुका है। तो अब ये स्टेटस हमारा क्या होगा जी, वो हो जाएगा नॉन सैलरीड। जब नॉन सैलरीड हमारा स्टेटस बनेगा तो फिर स्लैब जो होगी वो भी हमारी नॉन सैलरी वाली लगेगी। फिर उसमें जो होगा वो उसमें हमारे पास सैलरी वाला नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं कि इसमें फिर 4 लाख की बेसिक लिमिट है और 14,14,000 भी इसी में फ़ॉल कर रहा है। इसमें चौथे स्लैब में फ़ॉल करेंगे। उसमें तीसरे में था 12 से 18 वाला, इसमें 12 से 24 वाला फिर है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये 6 से 12 वाला भी नहीं है और 12 से 24 वाला जो स्लैब है इसमें फ़ॉल करेगा। तो इसमें आप देखें तो 70,000 प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख आ जाएगा। तो आप ये चेक कर सकते हैं। तो इसमें हम जब केस बी में जाएंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि अब हमारी जो नॉन सैलरी की कैलकुलेशन है वो कैसे होगी। तो वो आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो 12 लाख तक 70% था, 70,000 था, और जो ऊपर है 15% उसका वो हमने कैलकुलेट किया 2,14,000 का। तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो 1,02,100 बन रही है। यहाँ पे लाख रुपए से ऊपर चला गया। वहाँ पे जो है वो 58,000 ऑलमोस्ट जो है वो हाफ तकरीबन टैक्स बना, क्योंकि बेसिक लिमिट्स का फ़र्क है। और ये कॉन्सेप्ट बैक एंड पे समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो है ना वो क्या क्या पोजीशन चल रही है। ठीक है, अभी हम इसको इनकम फ्रॉम सैलरी और प्रॉपर्टी की जो टैक्स रिटर्न में अपने टैब्स हैं रेलेवेंट, वहाँ भी डालकर देखेंगे कि क्या ये वाकई ऐसे सिस्टम कैलकुलेट करता है कि नहीं करता। तो ये 10,50,000 हमारी आ गई सैलरी। तो यहाँ से हमने जो है वो सैलरी इनकम को किया सेलेक्ट और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, ये तो होगी एक। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारी जो टोटल बनेगा वो हमने उठाना है यहाँ से, और 4,55,000 को भी हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो ले जाएंगे। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो ही आप इसको पेस्ट करेंगे या पंच करेंगे तो इसमें हमारे पास जो कैलकुलेशंस आएंगी वो
91,000 या 91,000 की जो कैलकुलेशन बेसिक हमने की थी कि जी 1/5 डिडक्ट करेगा सिस्टम, तो वो अब कर रहा है, और जो 3,64,000 है वो आपकी टोटल बन रही है। तो हमने ज़रा कंप्यूटेशन में जाकर देखना है कि वहाँ पे क्या कैलकुलेशन करता है वो। तो टोटल जो हमारी इनकम है वो यकीनी तौर पर हमने जो बनाई थी वो आपने देखा होगा कि 14,14,000 बनाई थी। तो यही इनकम हमारी यहाँ पर 14,14,000 आ जाएगी। तो टोटल क्योंकि 10,50,000 सैलरी है और 3,64,000 हमारी जो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये बनेगा। और आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन जो सिस्टम ने की अब वो 1,02,100 जो है वो हमारी कर दी है। वो किस वजह से की है? क्योंकि अब जो हमारा स्टेटस है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम ने जो है वो ये जांच लिया है कि ये जो सिस्टम की जो बैक एंड कैलकुलेशन है कि आपकी जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है उसका जो पार्ट है टोटल इनकम में वो अब 25% से ज़्यादा हो गए। क्योंकि 25% तो इसका आप देखें ना बनता है 3,53,500, और यहाँ पर जो हमारी कैलकुलेशंस आ रही हैं वो 3,64,000 आ रही हैं। तो यकीनी तौर पर जो आपकी जो नॉन सैलरी के सिलेक्शन है वो होगी है, और इस तरह से जो हमारा इसमें टोटल है वो 1,02,000 यानी कि लाख रुपए से ऊपर हमारा जो है वो चला गया। तो ये वो बैक एंड पे कैलकुलेशन थी जो समझने की ज़रूरत है। टोटल इनकम को अगेन उसी तरह से जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिकॉन्सिलिएशन टैब में डाला है तो वो वहाँ पे डालेंगे, और बाकी जो पोर्शंस हैं वो आपको पता है कि हम जो है वो उसका देखते होते हैं सिस्टम, वो ख़ुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा, फिर उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो वो आपका जो भी पर्सनल एक्सपेंस होंगे वो यहाँ डालेंगे, और फिर पर्सनल एसेट्स वगैरह आप लिखेंगे, तो उस हिसाब से आपका जो है वो टोटल जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये चीज़ इसमें जो है वो आपके पास बन जाएगी। ठीक हो गया। तो इसका जो है वो ओवरऑल आपने ना इसमें कर देना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।